हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिले। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एक धारावाहक चालक सिर्फ बलागुण का अनुभव करता है जब उसे ऑप्शन ए समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सी समान एवं असमान दोनों चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, डी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। दोस्तों, डी और ए ये ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो हम ए की मान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। यानी दोस्तों, एक धारावाहक चालक सिर्फ बलागुण का अनुभव करता है और जब उसे समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी उसके ऊपर जो बल का अनुभव होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। यांत्रिक लोह एवं घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती है? दोस्तों, यांत्रिक हानियां और लोह एवं घर्षण हानियां ये मिलकर कौन सी हानियां बनाती है? ऑप्शन ए में दे रखा है स्थिर हानियां, बी में ताम्र हानियां, सी में अस्थिर हानियां, डी में स्थिर हानियां। दोस्तों, जो यांत्रिक हानियां और लोह एवं घर्षण हानियां मिलकर के वो स्थिर हानियां बनाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, जो ताम्र हानियां वो वाइंडिंग में होती है, और वाइंडिंग में कब होगी? जब मशीन कार्य करेगी, यानी ताम्र हानियां चल हानियां है। क्वेश्चन नंबर 3 है चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है ऑप्शन ए चुंबकीय, बी डाया चुंबकीय, सी पैरा चुंबकीय, डी फेरो चुंबकीय। दोस्तों, जो चुंबक के द्वारा सिर्फ अल्प मात्रा में यानी कि कुछ ही मात्रा में प्रत्याकर्षित होता हो वो कहलाता है डाया चुंबकीय पदार्थ, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ डाया चुंबकीय कहलाता है। जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की तीव्रता और कम हो जाती है, यानी कि पहले से भी कम हो जाती है उनकी तीव्रता, उन्हें कहा जाता है क्या? अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित करने वाला या डाया चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। छड़ चुंबक है, यानी दोस्तों ये एक छड़ चुंबक है, इसके जो चारों ओर बल रेखाएं उत्पन्न होती है, जो चारों ओर बल रेखाएं उत्पन्न होती है वो उन चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी में दे रखा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, सी में दे रखा है चुंबकीय अक्ष के समांतर, और डी में दे रखा है चुंबकीय अक्ष पर लंबवत। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छड़ चुंबक के जो बाहर बल रेखाएं होती है वो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी इस तरह से गमन करेगी। और जो अंदर है दोस्तों वो दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिस पदार्थ की धारण शक्ति रिटेंटिविटी उच्च होती है वह खालिस्तान बनाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी स्थायी चुंबक, और डी अस्थायी एवं अस्थायी। दोनों एक प्रकार के चुंबक है दोस्तों, ये तो एक ही मान लीजिए। तो दोस्तों, जो उच्च धारण क्षमता के पदार्थ होते हैं या उच्च धारण शक्ति के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, यानी स्थायी चुंबक या फिर अस्थायी चुंबक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक के लिए दोस्तों हम उच्च धारण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें विद्युत चुंबक के लिए हम कम धारण शक्ति का जो पदार्थ है उसी को काम में लेते हैं। आगे देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में मैक्सवेल, बी में गॉस, सी में टेस्ला, और डी में वेबर। दोस्तों, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, 2 बार, तो दूसरी बार तो ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है, बस ऑप्शन ही चेंज हुए हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेबर।
चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों जो एसआई मात्रक है वो वेबर होगा। क्यों? क्योंकि वेबर है वो इसका एसआई मात्रक। इसके अलावा दोस्तों इसका मात्रक मैक्सवेल भी होगा, लेकिन इसका एसआई मात्रक वेबर होने की वजह से हम इसमें वेबर को राइट करेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हम एक क्वेश्चन तो तीसरी बार देख चुके हैं, लेकिन यह नहीं जाना हमने कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक तो जैसा कि हमने बताया वेबर होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 7वां। चुंबक की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। चुंबक की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा और डी जस्ता। दोस्तों शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदु इस्पात। ऑप्शन ए मृदु इस्पात। दोस्तों जो चुंबकत्व की शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है वो मृदु इस्पात होता है। शील्डिंग की क्रिया दोस्तों, शील्डिंग की क्रिया चुंबक के गुण को कोई और चुंबक न प्रभावित करे, इसलिए यह एक दीवार के रूप में होता है जो फ्लक्स को सुरक्षित करता है। यानी यह एक तरह से दीवार ये रक्षक का कार्य करती है शील्डिंग, जो इसके जो फ्लक्स है उसको सुरक्षित रखती है, यानी उसको खराब नहीं होने देती। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तो इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी बराबर फाई इंटू ए, ऑप्शन बी बराबर फाई अपॉन ए, ऑप्शन सी बी बराबर ए अपॉन फाई, ऑप्शन डी बी बराबर फाई ए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बराबर फाई अपॉन ए। दोस्तों यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तो उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए होता है, उसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय घनत्व का मान है वो होगा बी बराबर फाई अपॉन ए, यानी फ्लक्स में क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, जो रिलेटिव परमेबिलिटी का मान है वो क्या होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है इकाई से कुछ कम होता है, बी में दे रखा है इकाई होता है, सी में दे रखा है इकाई से कुछ अधिक होता है, डी इकाई से बहुत अधिक होता है। जो रिलेटिव परमेबिलिटी है यानी सापेक्ष चुंबकशीलता है वो दोस्तों इकाई से कुछ अधिक होती है पैरा चुंबकीय पदार्थों की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इकाई से कुछ अधिक होता है। आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं और सीरीज का 50वां क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? ऑप्शन ए कार्बन स्टील, बी एल्निको, सी एल्कोनेक्स, डी ये सभी। दोस्तों स्थायी चुंबक है उसके लिए कार्बन स्टील का भी प्रयोग करते हैं, एल्निको का भी, एल्कोनेक्स का भी और मैग्नीज का भी, कोबाल्ट का भी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज का। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप खालिस्तान कार्य करता है। चुंबकीय परिपथ में है वो प्रतिरोध के अनुरूप किसके कार्य करता है? यानी ऑप्शन ए परमियंस, बी रिलक्टेंस, सी इम्पिडेंस, डी कंडक्टेंस। दोस्तों चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप यानी जिस तरह से विद्युत परिपथों में प्रतिरोध कार्य करता है उसी तरह चुंबकीय परिपथों में जो प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, यानी वो भी बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं, प्रतिबाधा रिलक्टेंस कहते हैं। ये चुंबकीय परिपथों में जो विद्युतीय परिपथों में प्रतिरोध काम करता है उसी तरह से कार्य करता है चुंबकीय परिपथों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। दोस्तों अभी हमने फ्लक्स का देखा, लेकिन अब फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है तो ऑप्शन ए में दे रखा है टेस्ला, बी में है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी में है लाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में है गोस। दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और फ्लक्स घनत्व है तो वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों एक बार हम पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सूत्र में मैं आपको बता देता हूँ। जो रिलक्टेंस निकालते हैं, रिलक्टेंस को पहली बात तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं और रिलक्टेंस निकालने के लिए एम एम एफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स में हम फ्लक्स का भाग देते हैं
जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी चुंबकत्व वाहक बल में हम फ्लक्स का भाग दे करके रिलक्टेंस निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से विद्युतीय परिपथ में हम प्रतिरोध को वोल्टेज में भाग दे करके, वोल्टेज में धारा का भाग दे करके निकालते हैं, उसी प्रकार से यहाँ चुंबकीय वाहक बल में फ्लक्स का भाग दे करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा लोहा, बी में दे रखा कांच, सी में दे रखा एल्यूमिनियम और डी में दे रखा निकेल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों एल्यूमिनियम चुंबक नहीं बनता, लेकिन यह जब चुंबकीय परिपथ में रखते हैं तो ये दोस्तों चुंबक की तरह कार्य करता है और उसकी जो दक्षता है वो बढ़ा देता है। और दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है लोहा, तो दोस्तों लोहा है वो फेरो चुंबकीय पदार्थ है। बी में दे रखा है कांच, कांच दोस्तों वो डाया चुंबकीय पदार्थ है या डाया मैग्नेटिक पदार्थ है। और दोस्तों ऑप्शन डी है, यह भी फेरो चुंबकीय पदार्थ है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 देखते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज का 54 और आज का 14 क्वेश्चन। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कुंडली के लपेटों की संख्या बढ़ाया घटाकर, बी अनेक टेपिंग्स युक्त उत्तेजक कुंडली का प्रयोग करके, डी उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर, और डी है उत्तेजक कुंडली की क्रोध की स्थिति परिवर्तित करके। दोस्तों जो उत्पन्न फ्लक्स है उसको परिवर्तित करने का तरीका नहीं, तरीकों में भी सबसे आसान तरीका कौन सा है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम आसानी से फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं? तो वो है कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसके मान को परिवर्तित करके। यानी हम जो धारा कुंडली में प्रवाहित कर रहे हैं उसको हम कम करके उसके जो फ्लक्स है उसको कम कर सकते हैं, धारा के मान को बढ़ा करके फ्लक्स का मान बढ़ा सकते हैं। यानी उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है, एक चुंबक है उसका चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक इकाई क्षेत्र में इसके द्वारा अनुभव किया गया संपूर्ण बल, ऑप्शन बी इकाई क्षेत्र के समानांतर पर रखे गए बलागुण से, ऑप्शन सी इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत रखे गए बलागुण से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें हमें पूछा है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है, तो चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है दोस्तों वो है इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से होता है। दोस्तों यह जो चुंबकीय आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है दोस्तों। और जो इसकी चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है दोस्तों वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर, यानी एक चुंबक का जो उदासीन बिंदु है उस पर क्या होता है? ऑप्शन ए क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, बी बल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती है, सी पृथ्वी के क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता शून्य होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शन बी दे रखा है कि बल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती है यानी वो एक दूसरे को काटती है, तो ये तो चुंबक में कभी नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी क्षेत्र तीव्रता है वो इसकी शून्य होती है। और जो दोस्तों ये है वो जो नति कोण बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज का। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा। दोस्तों ये हमने अभी किया है क्वेश्चन कि जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण, उसमें ध्रुव दे रखा है, उत्तरी ध्रुव ले लो या दक्षिण ध्रुव ले लो, उसमें जो नति का कोण है वो 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी 90 डिग्री, 180 डिग्री भी नहीं होगा दोस्तों, 0 डिग्री भी नहीं होगा और 60 डिग्री भी नहीं होगा, वो होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। धारावाहिनी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है,
यानी वो किसके अनुपाती या समानुपाती होता है? ऑप्शन ए चालक की मोटाई के, बी चालक से दूरी के, सी चालक में प्रवाहित धारा के और डी उपयुक्त सभी के। दोस्तों प्रश्न दोबारा देखिए कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है, प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है। तो दोस्तों वो होता है चालक में प्रवाहित धारा के, यानी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, चालक में प्रवाहित धारा के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्युत चुंबक बना होता है, जो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए मृदु लोहा, बी कठोर स्टील का, सी तांबे का और डी टिन का। दोस्तों जो विद्युत चुंबक है वो बना होता है तांबे का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तांबे का। जबकि मृदु लोहे का हम स्थायी चुंबक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, सिर्फ ऑप्शन इसमें चेंज है। ऑप्शन ए में दे रखा है निकेल, बी में दे रखा है कोबाल्ट, सी में दे रखा है लोहा और डी में दे रखा है एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। इससे दोस्तों हम स्थायी चुंबक बनाते हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।